हेलो एवरीवन, हम हरियाणा जी के कर रहे थे जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था हमारे जो आपके भक्ति आंदोलन के संत थे वो जैसे निश्चल दास थे भाई, गरीब दास थे, नित्यानंद हो गए और भी थे आपके। ठीक है, वो हम लास्ट में कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं कि भाई मराठों का हरियाणा में कैसे आगमन हुआ, क्या रीजंस बने पानीपत के तीसरे युद्ध के। ठीक है, जो किनके बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान के थे और आपके मराठों के बीच में क्या युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो उसके क्या सरकमस्टांसेस बने थे, आज हम वो करते हैं। तो देखो भाई, मराठों का हरियाणा में आगमन हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या होगा हमारा, मराठों का हरियाणा में आगमन। ठीक है भाई, ये हमारा टॉपिक होगा। तो देखो क्या हुआ था भाई, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में आपके अहमदनगर गुजरात में होती है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, चारों तरफ है ना अराजकता फैल गई उस वजह से। जैसे उनके जो खुद के बेटे थे, औरंगजेब के बेटे, उनके बीच में सत्ता को पाने के लिए गृह युद्ध स्टार्ट हो गया था भाई। और इसी युद्ध का जो गृह युद्ध हुआ था, इसका फायदा किन्होंने उठाया, जो मुगलों के सामंत सरदार थे उन लोगों ने उठाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे में हरियाणा में भी काफी स्थिति खराब हो गई भाई। जैसे जो शाही सत्ता के लोग थे उनकी वैल्यूज ना, जो आपके सामंत सरदार थे, इनकी इनमें ना के बराबर ही रह जाती है भाई। जब गृह युद्ध चल रहा है तो कौन इनकी मानेगा। तो हरियाणा में भी ना कई कई जगह पर कुछ शक्तियां उभर गई। जैसे आपके फर्रुख नगर में, सबसे पहले कौन सा एरिया लेते हैं भाई, फर्रुख नगर। फर्रुख नगर में कौन सामंत थे पहले, जो बाद में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे, फौजदार खां थे। कौन थे भाई, फौजदार खां। सिमिलर वैसे ही बल्लभगढ़ में, जो आपके फरीदाबाद एरिया में है, अब इसका नाम चेंज कर दिया, बलरामपुर कर दिया। ठीक है, इसमें कौन थे भाई, गोपाल सिंह थे। वैसे ही रेवाड़ी में राव नंदराम थे। कौन थे भाई, राव नंदराम थे। वैसे ही हिसार में कौन थे भाई, हिसार में थे शहदाद खान। और जो कुंजपुरा एरिया है आपका करनाल में, यहाँ पर कौन उभर के आए, यहाँ पर कौन आए भाई, मेन जोबल खां। कौन आए थे भाई, मेन जोबल खां। तो देखो इन सामंत सरदारों ने फायदा उठाया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। किन्होंने, फर्रुख नगर में फौजदार खान ने, बल्लभगढ़ एरिया में गोपाल सिंह ने, रेवाड़ी में रावनंदराम ने, हिसार में शहदाद खान और कुंजपुरा में मेन जोबल खान ने, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वैसे ही जो आपका रोहतक, सोनीपत और पानीपत करनाल एरिया, जो जीटी रोड वाला एरिया है, यहाँ पे भी मुगलों के अधीन ना सिर्फ ना के बराबर ही रह गए थे। ठीक है, कि भी नाम मात्र मुगलों का, वो मुगलों का भाई अधीनता स्वीकार की थी इन लोगों ने, नाम मात्र कि भाई हाँ ठीक है तुम हमारे राजा हो और नथिंग एल्स। तो ऐसे टाइम पे क्या हुआ भाई, मराठों का आगमन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जो मराठे थे, छत्रपति शिवाजी के वो वंशज थे। सबको पता है भाई मराठे किनके वंशज थे, छत्रपति शिवाजी के वंशज थे। और ये लोग किसके अधीन थे, पेशवाओं के अधीन थे। और कंप्लीट साउथ में उस टाइम क्या चल रहा था भाई, पेशवाओं का राज चल रहा था। मराठे सबसे पहले किसके समय भारत आते हैं भाई, साहू के समय भारत आते हैं। मराठे सबसे पहले किसके समय आते हैं, क्योंकि हमें लिंक तो करना पड़ेगा ना भाई। ये लोग साहू के समय दिल्ली आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं भाई, मराठे आते हैं। ये सिर्फ नॉर्मल वैसे ही घूमने फिरने आए थे। जैसे पहला कौन आता है भाई, पहला मराठा कौन आता है, बालाजी विश्वनाथ। कौन आते हैं भाई, बालाजी विश्वनाथ आते हैं। ठीक है, ये पहला पेशवा था जो आया था। और फिर क्या ये आए क्यों थे भाई, 1718 ईस्वी में क्या होता है, 1718 ईस्वी में साहू और हुसैन अली के बीच में ना भाई जंग छिड़ी होती है। ठीक है, इनके बीच में जंग छिड़ी होती है और इनके बीच में एक संधि होती है।
इन दोनों के बीच में क्या होती है भाई, एक संधि होती है। और उस संधि पर जो मुगल सम्राट फर्रुखशियर थे, उनकी सहमति पर मुगल जो ये मराठे थे ये मोहर लगवाने आए थे। किसके? उस टाइम जो मुगल सम्राट फर्रुखशियर थे उनकी सहमति पर मोहर लगवाने कौन आए थे भाई? बालाजी विश्वनाथ इस संधि पर आए थे। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बाद जैसे ना फिर क्या हुआ भाई, ये आके वापिस चले गए। इनके बाद क्या होता है भाई, जो पेशवा बाजीराव की माँ थी, बाजीराव पेशवा की माँ थी कौन? राधाबाई। वो कुरुक्षेत्र एरिया और नॉर्थ इंडिया में ना धार्मिक जैसे तीर्थ यात्रा पे नहीं आते, ऐसे तीर्थ यात्रा पे आए। तो जैसे ही वो आए तो जो यहाँ के मुगल अपने शासक थे या जो आसपास के सामंत थे भाई, जो उस टाइम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे, उन लोगों ने जो ये राधाबाई आई थी इनका खूब स्वागत किया जोरदार से भाई, इनका वेलकम किया अच्छे से। इस समय ना मराठा आमद का कोई ऐसा खास पॉलिटिकल प्रभाव नॉर्थ इंडिया पे नहीं पड़ा। लेकिन फिर भाई क्या होता है, 1750 ईस्वी में असली आगमन अब मराठों का आप कह सकते हो कि दिल्ली में आगमन कब स्टार्ट हुआ, या नॉर्थ इंडिया में आगमन मराठों का कब स्टार्ट हुआ? नॉर्थ में मराठों का आगमन आप मान सकते हो 1750 में असली आगमन अब स्टार्ट हुआ। इस टाइम क्या हो रहा था भाई, जो ईरानी और जो तुरानी अमीर थे ये आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे थे। ठीक है, कौन? ईरानी और तुरानी, ये अमीर है ना, आपस में इनके बीच में ना लड़ाई झगड़े चल रहे थे भाई, बहुत पीक पॉइंट पे लड़ाई झगड़े थे। और इस लड़ाई झगड़े का फायदा यानी कि इसमें ना काफी इंटरेस्ट दिखा रहे थे मराठे। और इन सब के चलते क्या होता है भाई, 1753 ईस्वी में मल्हार राव होलकर होते हैं एक, कौन? मल्हार राव होलकर। ये अपनी सेना लेकर दिल्ली में आ जाते हैं भाई। ठीक है, मल्हार राव होलकर का जो बेटा होता है, कौन होता है इनका बेटा? खांडे। कौन होता है भाई? खांडे। ठीक है, खांडे राव। ये क्या करते हैं, अपनी सेना सहित दिल्ली में प्रवेश करते हैं। और इसी टाइम क्या होता है भाई, वजीर इंतजाम उद दौला और मीर बख्शी इमाद उल मुल्क के बीच में ना लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है। किसके बीच में भाई? वजीर इंतजाम उद दौला और जो आपके मीर बख्शी थे, इमाद उल मुल्क, इनके बीच में ना लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है। और इस टाइम क्या होता है भाई, जो ये इंतजाम है, इंतजाम उद दौला, ये ना अवध के नवाब हो गए, राजा सूरजमल हो गए, और राजपूतों के साथ मिलकर अपनी एक ना बाहरी शत्रुओं से निपटने के लिए एक यूनियन बनाना चाह रहे थे। और जबकि इमाद का साथ यहाँ पर कौन देते हैं भाई? ठीक है, और जो ये इमाद है ये क्या करता है, ये ना मराठों के साथ मिलकर मुगल सम्राट पर अपना प्रभाव कायम रखना चाहता है। तो इस संघर्ष में मराठों ने किसका साथ दिया भाई? इसमें मराठों ने इमाद का साथ दिया। और इन दोनों ने मिलकर क्या किया भाई, अहमद शाह को बादशाह, तथा जो अहमद शाह अब्दाली क्या, जो अहमद थे वो बादशाह थे दिल्ली के, और इंतजाम कौन थे? उनके प्रधानमंत्री थे। इन दोनों को पद से हटा दिया। और अब पद पर कौन बैठता है? आलमगीर को इन्होंने बादशाह बनाया और इमाद को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। समझ में आया भाई? इस संघर्ष में क्या होता है, जो मराठे हैं वो इमाद का साथ देते हैं, और इन दोनों ने मिलकर क्या किया, जो उस टाइम शासक थे अहमद शाह, जो बादशाह थे वो तो बादशाह थे, और इंतजाम क्या थे? उनके प्रधानमंत्री थे। इन दोनों को पद से हटाया और आलमगीर को बादशाह बनाया, और जो ये इमाद था, मीर बख्शी इमाद, इसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। इसके बाद देखो भाई क्या होता है, मराठों ने ना दिल्ली के आसपास भाई, मैंने ना 6 साल पहले ना एक हरियाणा के एक टीचर की भाई उनका लेक्चर सुना था उस टाइम पे, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी। उन्होंने ये बोला अपने लेक्चर में कि भाई मराठों ने ना हरियाणा के लोगों के साथ ना अच्छा बर्ताव किया था। ठीक है, उस टाइम मैंने इतना कुछ खास पढ़ा नहीं था हरियाणा जीके के बारे में, या ये लगा लो कि मैं कनेक्ट नहीं थी वहाँ से, बट मैं हरियाणा से ही हूँ। पर अब मैं कनेक्ट हूँ हरियाणा जीके से, खासकर बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ। तो फिर जैसे अब मैंने स्टडी की तो अब यहाँ से मुझे पता चलता है कि मराठों ने
हरियाणा क्या, हरियाणा के आसपास का एरिया जितना भी है, दिल्ली के आसपास का, चाहे आपका मथुरा हो गया एक्सेट्रा, आपका जैसे यूपी का कुछ एरिया हो गया, पंजाब एरिया हो गया, हरियाणा एरिया, यहाँ पे खूब लूटपाट की। भाई उन टीचर की वीडियो से मुझे ये लगा कि भाई ये भी मराठा शायद अच्छे थे, अहमद शाह अब्दाली ही बुरा था, इसलिए भाई हरियाणा के लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं था भाई। आज के दिन मेरा ये क्लैरिफाई हुआ है कि भाई मराठों ने भी हरियाणा में काफ़ी लूटपाट की थी। मैं उन टीचर का नाम नहीं लूँगी, काफ़ी फेमस टीचर हैं हरियाणा के, ठीक है। तो भाई देखो फिर क्या होता है, जैसे ना मराठों ने फिर क्या किया भाई, आलमगीर को बादशाह बनाया और इमाद को पीएम नियुक्त कर दिया। इसके बाद भाई मराठों ने ना दिल्ली और उसके भाई अब जो अगर मराठों ने इनका साथ दिया तो ऑब्वियस बात है ये अपना तो हुकूमत चलाएंगे। तो उन्होंने क्या किया भाई, मराठा ने आसपास के गांवों को लूटना स्टार्ट कर दिया। और जो जलालपुर एरिया है या उसके आसपास के जो दहिया गोत्र के लोग हैं, ठीक है, जो वहाँ के किसान थे नरेला के आसपास के, तो उन्होंने ना नरेला जो एरिया है जो आजकल दिल्ली के अंडर आता है, वैसे सोनीपत और दिल्ली के बीच में है ये एरिया, यहाँ पे इन्होंने मराठाओं पर आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई मराठा इस टाइम में ना आसपास के गाँव को काफ़ी लूट रहे थे। तो जो आपके जलालपुर है और जो दहिया गोत्र के किसान थे, उन्होंने नरेला के पास मराठों पर आक्रमण कर दिया, भाई मराठाओं को भी लूट लिया। इस चीज का बदला लेने के लिए जो मराठा सेना थे, उन्होंने जलालपुर और नाहरा नहारी जो आपके सोनीपत में गांव हैं, यहाँ के आसपास के गांव में काफी संपत्ति लूटी भाई, अनाज लूटा और उनको दिल्ली बेच दिया। ये काफी चीज चलती रही। फिर भाई 25 अक्टूबर क्या होता है भाई, 25 अक्टूबर 1754 ईस्वी में मुगल सम्राट जो आलमगीर थे, उन्होंने मराठों के प्रति अपनी भाई ये कहते हैं ना कि अपनी दया भावना दिखाई। दया भावना तो क्या दिखाई भाई, एक तरह से ये लगा लो कृतज्ञता दिखाई। और हिंदुओं का जब पवित्र स्थल है कौन सा एरिया भाई, जो आपका कुरुक्षेत्र एरिया था, ये क्या कर दिया भाई, मराठों को दे दिया। ये एरिया किनको दे दिया, मराठों को दे दिया। किन्होंने दे दिया, आपके जो मुगल शासक थे उस टाइम आलमगीर, जिनको मराठों की हेल्प से भाई बादशाह बनाया गया था, उन्होंने मराठाओं को 1754 ईस्वी में थानेसर दे दिया। थानेसर मतलब कुरुक्षेत्र दे दिया। पर मराठे इस चीज से संतुष्ट नहीं होते भाई। मराठे क्या करते हैं, अब यमुना रिवर को पार करते हुए नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपका भाई एरिया है आगे वो। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, जो आपका हिसार और रोहतक का एरिया था, हिसार और रोहतक का एरिया, यहाँ पे एक बिलोच सरदार होते थे। कौन होते थे भाई, बिलोच सरदार होते थे। यहाँ पर कौन होते थे, बिलोच सरदार होते थे। ये क्या करते हैं भाई, मराठाओं के आते ही तो ये भाग जाते हैं। बिलोच सरदार क्या करते हैं, इन एरिया से भाग जाते हैं। और जो आपके बाकी अन्य रह गए थे, जैसे गुज्जर हो गए या राजपूत सरदार हो गए, इन्होंने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली यहाँ पर, ठीक है। कब, 1754 ईस्वी में। फिर इसके बाद क्या हुआ भाई, साउथ में ना कुछ कंडीशंस खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मराठे वापस अपने लौटना चाह रहे थे। जब ये मराठे वापस लौटते हैं तो इनके बाद क्या होता है भाई, भाई पीछे से कुछ शक्तियां तो उभरेंगी, क्योंकि मराठे तो यहाँ से जा चुके थे। लेकिन फिर क्या होता है भाई, दोबारा मराठा वापस आते हैं। जैसे है ना रघुनाथ राव, एक आया रघुनाथ राव, जो आपका साउथ हरियाणा वाला एरिया है, गुड़गांव, झज्जर, नारनौल, ठीक है। जैसे आपका राजस्थान का कुछ सिंघाना और ये पुष्कर एरिया है, यहाँ से तो ये लोग आए। और जो होलकर था वो नारायणा, आपका रेवाड़ी हो गया, पटौदी हो गया, यहाँ से ये लोग क्या करते हैं भाई, वापिस हरियाणा में प्रवेश करते हैं। हरियाणा में तो क्या करते हैं, दिल्ली की साइड प्रवेश करते हैं मेनली। तो फिर मराठों ने क्या किया भाई, वापिस आए तो कुछ शक्तियों ने इनका लाभ उठाया था। जैसे है ना एक कुतुब शाह थे, ठीक है, कुतुब शाह। ये जैसे मराठों के जाने के बाद भाई जो आपका सहारनपुर एरिया है, मेरठ एरिया है, ये इनको जागीर पर दे दिया था। किसने दिया था, इमाद ने दिया था। क्योंकि इमाद उस टाइम क्या था, आलमगीर तो बादशाह था, लेकिन इमाद क्या था, प्रधानमंत्री था। तो इमाद ने जो आपका मेरठ और सहारनपुर का एरिया है, जो आज के दिन यूपी में है, ये एरिया किसको दे दिया था भाई, कुतुब शाह को दे दिया था। लेकिन फिर मराठों के आने के बाद इमाद ने क्या किया भाई, ये जो एरिया था
उसने कुतुब शाह को तो यहाँ से बेदखल कर दिया और मराठों को यहाँ पे दे दिया। तो अब कुतुब शाह ने क्या किया भाई, इसने ना नॉर्थ हरियाणा पर अपना कब्जा कर लिया था। ये कहाँ आ गया था भाई, नॉर्थ हरियाणा आ गया था। लेकिन ये न्यूज़ जब इमाद को मिलती है तो इमाद ने क्या किया भाई, कुतुब शाह के विरुद्ध अपनी सेना भेजी और उन्होंने, जो इनकी सेना आई, इमाद की सेना, इन्होंने ना पानीपत और आसपास के एरियो को पहले तो लूटा। ठीक है, पहले तो उनको लूटा पानीपत के एरिया को मुगलों ने। फिर 11 मार्च 1755 ईस्वी में क्या होता है भाई, कुतुब शाह की सेना और इमाद की सेना के बीच में एक करनाल में युद्ध होता है। ठीक है, ये आता है ना करनाल का युद्ध। कब हुआ था, 11 मार्च 1755 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, किसके बीच में हुआ था भाई, इमाद, ठीक है, इमाद और कुतुब शाह के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, इमाद और कुतुब शाह के बीच में हुआ था करनाल का युद्ध 11 मार्च 1755 ईस्वी में। ठीक है भाई, यहां पर क्या होता है, इमाद की सेना काफी बड़ी होती है। इमाद की सेना लगभग 11,000 सैनिकों के करीब होती है, लेकिन कुतुब शाही की सेना भाई इनसे काफी छोटी होती है, शायद 4 गुना के लगभग थी, 4 गुना कम थी कुतुब शाही की सेना। लेकिन कुतुब शाही की सेना यहाँ पर जीत जाती है और इमाद यहाँ पर हार जाता है। अब कुतुब शाही है, इसका हौसला बढ़ जाता है भाई। ठीक है, ऑब्वियस बात है, जब ये अपने से 4 गुना बड़ी सेना को हरा रहा है तो भाई अपने आप में ही कॉन्फिडेंस आ जाता है उस चीज में। अब क्या होता है भाई, 11 अप्रैल 1755 को ये युद्ध होता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है, सॉरी 11 मार्च 1755 को होता है। अब क्या हो रहा है भाई, जो ये कुतुब शाही है ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। इसने क्या किया भाई, सरहिंद पर अटैक कर दिया। किस पर कर दिया, आपके पंजाब एरिया पर इसने अटैक कर दिया। अब जो पंजाब एरिया का शासक था, यहाँ पे कौन था भाई, पंजाब एरिया का शासक था अदीना बेग। कौन था, अदीना बेग। अब कुतुब शाह और अनीदा बेग के बीच में युद्ध हो गया। कब हुआ भाई इनका, एग्जैक्ट 1 महीने बाद 11 अप्रैल 1755 ईस्वी में यही वाला युद्ध कर लिया भाई कुतुब शाह ने। लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई, कुतुब शाह यहाँ पर हार जाता है और यहाँ से भाग गया। अब जो अदीना बेग था, अब अदीना बेग का कब्जा कहाँ हो गया, नॉर्थ इंडिया पे हो गया, जहाँ पे आपका कुतुब शाह, नॉर्थ इंडिया सॉरी, नॉर्थ जो आपका हरियाणा है वहाँ पे, उत्तरी हरियाणा पे अदीना बेग का कब्जा हो गया भाई। क्यों, कुतुब शाह था वो भाई नॉर्थ हरियाणा पे अपना राज चला रहा था। तो अदीना बेग के अंडर अब एक तो पंजाब आ गया, दूसरा आपका हरियाणा आ गया। ठीक है, नॉर्थ हरियाणा इसके अंडर आ गया। अब क्या होता है भाई, नादिर शाह आता है। कौन आता है, नादिर शाह का बेटा, जो उनका उत्तराधिकारी था। कौन आया भाई, अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानी नेता था, जो अफगानी शासक था। अहमद शाह अब्दाली आता है। अहमद शाह अब्दाली अदानी बेग पर क्या करता है भाई, अटैक कर देता है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, अदीना बेग पे अटैक किया और पंजाब एरिया प्लस हरियाणा का जो एरिया है वो अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, अंडर आ गया अहमद शाह अब्दाली के अंडर हरियाणा का एरिया और आपका पंजाब का एरिया। अब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली की तरफ रुख करता है और फिर क्या होता है, जैसे ये दिल्ली की तरफ रुख करता है तो 23 जनवरी 1756 में, सॉरी 57 में, 56 नहीं भाई 57, यहां पे इस टाइम क्या होता है भाई, 23 जनवरी 1757 को बिना किसी रोक टोक के अहमद शाह अब्दाली दिल्ली के पास जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका मुकाबला अब किससे हो रहा था, दिल्ली पे ऑलरेडी कौन जा रहा था भाई, आपका है ना मराठा सरदार आता है, एक मराठा सरदार है। कौन भाई, वैसे तो ये कमांडर है सेना का, इसका नाम था अंताजी। कौन था, अंताजी, अंताजी मनकेश्वर। ठीक है भाई, ये क्या होता है भाई, ये मथुरा में, ये क्या होता है भाई, मथुरा में सेना का कमांडर होता है, सेना का कमांडर है। इसको ना मुगलों ने बुलाया था अब्दाली को रोकने के लिए।
किसको बुलाया था? अंताजी को बुलाया था। और अंताजी और अब्दाली की सेना के बीच में अब युद्ध कहाँ होता है भाई? अब इन दोनों का युद्ध ना नरेला एरिया के आसपास होता है, ठीक है, नरेला एरिया के पास आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है भाई, जो ये अंताजी मनकेश्वर है ये बुरे तरीके से हार जाता है और ये भाग कर फरीदाबाद चला जाता है। किसके पास? जो वहां पे जाट नेता थे राजा सूरजमल, उनके पास चला जाता है। ये भागकर कहाँ जाता है भाई? फरीदाबाद, राजा सूरजमल के पास। और उस टाइम सूरजमल कौन थे भाई? आपके जाट नेता थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, जो राजा सूरजमल है, जो उसने ना अंताजी को सहारा दिया और जैसे उन्होंने ना अफगान का उस टाइम सरदार था सरवर खां, इनको हरा दिया। किन्होंने हराया? राजा सूरजमल ने और अंताजी ने, दोनों ने मिलकर अफगान का जो सरदार सरवर खां था उसको हरा दिया। और फिर क्या कर लिया भाई, उसको तो हरा दिया, कोई बात नहीं, पर अब्दाली अपना दिल्ली पर कब्जा कर लेता है भाई। अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर क्या कर लेता है? दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेता है। और सबसे पहले क्या होता है, जैसे ये दिल्ली पर कब्जा करता है तो नजीब के जो रुहेल थे वो सैनिक अहमद शाह अब्दाली से मिल जाते हैं। दिल्ली पर कब्जा करते ही अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले क्या किया भाई? इन्होंने सबसे पहले इन्हीं पर अटैक किया। किस पर? अंताजी पर, ठीक है। यहाँ पे जाट नेताओं से भी ये भिड़ा, जो राजा सूरजमल थे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है भाई, जो आपके राजा सूरजमल हैं और भाई जो आपके मराठा हैं, ये दोनों हार जाते हैं। अब अंताजी फरीदाबाद छोड़ गया भाई, क्योंकि पूरा आग लगा दिया फरीदाबाद एरिया में, तो ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने पूरा फुक्का लूटा खसोटा सब कुछ कर दिया, यहाँ पे लूट खसोट सब खत्म कर दिया। अंताजी ने फरीदाबाद का सुकड़ा साफ करवा दिया, ठीक है। अब ये अंताजी भाग कर अब कहाँ जाता है भाई? फरीदाबाद का तो कल्याण हो गया, अब ये जाता है पलवल, ठीक है। अब ये अंताजी कहाँ पहुंच गया भाई? पलवल पहुंच गया। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इनसे अभी हेल्प ली। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, जाट जो आपका फरीदाबाद एरिया था वहां पर तो सरवर खां को भेजा था भाई अहमद शाह अब्दाली ने, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है भाई, और सॉरी, जो फरीदाबाद था वहां भेजा था जहान खां को। वहां किसको भेजा था? जहान खां को। यहाँ किसको भेजा भाई? जहान खां को। किसको भेजा? जहान खां को। जहान खां के नेतृत्व में अहमद शाह अब्दाली की सेना लड़ी थी, ठीक है। लेकिन पलवल अहमद शाह अब्दाली खुद आता है भाई, ठीक है। और फिर क्या होता है, जैसे ही ये आ रहा है तो बल्लभगढ़ का जो एरिया आपका फरीदाबाद, यहाँ पर है ना सूरजमल के सैनिकों ने ना अब्दाली की सेना पर हमला कर दिया और है ना काफी बुरी तरीके से भी मारकाट हुई, अफगानों को अच्छा नुकसान पहुंचाया, ठीक है। राजा सूरजमल के सेनाओं ने काफी नुकसान पहुंचाया भाई, काफी संख्या में 600 के करीब इनके सैनिक मार दिए थे। अब क्या होता है भाई, अहमद शाह अब्दाली के हो गया कि भाई ये तो कुछ और ही काम हो गया। अहमद शाह अब्दाली पहले नॉर्मल चल रहा था, अब इसने क्या किया भाई, तोप मंगवा ली दिल्ली से अहमद शाह अब्दाली ने। और सूरजमल का जो बेटा था जवाहर मल सिंह, उनके साथ इनका युद्ध होता है बल्लभगढ़ एरिया में। जवाहर, यहाँ पे क्या होता है भाई, जवाहर मल है वो हार जाते हैं। सूरजमल के बेटे का नाम क्या था भाई? इनके बेटे का नाम क्या था? जवाहर मल सिंह, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है भाई, ये ना हार तो जाता है लेकिन ये मरता नहीं है, ये भाग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, अब्दुल्ला जो अब्दाली था अहमद शाह अब्दाली, ये मथुरा और वृंदावन के एरिया को खूब लूटता है। और जब ये मथुरा एरिया को लूट रहा था, यहाँ से मराठे भी भाग गए। लेकिन मथुरा में ही फिर क्या होता है भाई, जवाहर मल और अहमद शाह अब्दाली फिर आपस में भिड़ते हैं। अब ये लोग कहाँ भिड़े भाई? मथुरा। जाट बुद्धि तो जाट बुद्धि होती है। यहाँ पे क्या होता है भाई, जो जवाहर सिंह है वो हार जाता है और इस पर ना इतनी मारकाट होती है भाई इस एरिया में। एक आपके राइटर हैं, कौन राइटर हैं भाई? विलियम इरविन। ये लिखते हैं कि इतने सैनिक लाशों से भाई इतना एरिया भर गया था कि लाशों के भर जाने के कारण यमुना का पानी बहना बंद हो गया था और गंदे पानी की वजह से हैजा इतना फैल गया कि जिसके कारण अफगान की जो सेना थी ना वही वहां पे मरना स्टार्ट हो गई थी मथुरा एरिया में। और फिर यहाँ से इनको अफगानों को वापस अपने दिल्ली आना पड़ा। फिर देखो भाई 1756 ईस्वी में क्या होता है,
1756 ईस्वी में ना कुर्रानी आक्रमण होता है। क्या होता है भाई? कुर्रानी आक्रमण हो जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया भाई, पेशवाओं के लिए ये बहुत जरूरी हो गया कि वो एक मजबूत सेना लेके उत्तर की साइड आए। ठीक है, क्योंकि भारी चीज चल रही थी। इस नीति पर अमल करते हुए जो रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर थे, इनके नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। किनके नेतृत्व में अब सेना भेजी गई भाई? मराठों की सेना। अब कौन आए भाई? एक तो आए थे आपके रघुनाथ राव, और एक आए थे आपके मल्हार राव होलकर। इनके नेतृत्व में सेना आगे भी मराठों की। अब जो ये रघुनाथ राव है, ये पूना से आएगा भाई, क्योंकि इनका शासन तो वहीं था। 14 फरवरी, जो आपका वैलेंटाइन डे है, जो जल्दी आने वाला है, 1757 में क्या होता है भाई? ये इंदौर में होलकर के साथ आकर मिल गए। ठीक है, अब दिल्ली में कौन था भाई? अहमद शाह अब्दाली था। अब अहमद शाह अब्दाली क्या करता है भाई? अब अहमद शाह अब्दाली अफगान की तरफ वापस जाता है। और जब अहमद शाह अब्दाली अफगान की तरफ वापस चलता है, तो ये दिल्ली पर अपना एक इनका एजेंट होता था। कौन एजेंट होता था? नजीब उद दौला। इसको दिल्ली पर बिठा के चला जाता है भाई। ठीक है, जो इनका एजेंट था। जब मराठे दिल्ली की तरफ आ रहे थे, तो ये क्या करता है? ये भाग जाता है भाई, डर के मराठों से। ठीक है, भागता तो है ही, प्लस 5 लाख मराठों को देना भी स्वीकार कर लेता है। अब मराठों ने क्या किया भाई? 1757 में हरियाणा में फिर प्रवेश कर लिया। ठीक है भाई, दोबारा लूट खसोट स्टार्ट हुई। यहाँ पर भाई क्या होता है? जो मल्हार राव होलकर ने, जो आपके रोहतक के बिलोद सरदार थे, कौन थे बिलोद सरदार? रोहतक में बिलोद सरदार होते थे, कौन थे भाई? उनका नाम क्या था? कामगार खां। क्या नाम था उनका? कामगार खां। इनसे ना टैक्स यानी कि कर वसूलना स्टार्ट कर दिया। किन्होंने? मराठाओं ने। और फिर भाई क्या होता है? ये चीज भी चलो छोड़ो, होगी भाई, जिनका राज है वो तो ये सब करते ही हैं। फिर भाई देखो, 9 मार्च 1758 ईस्वी में क्या होता है? हमारे सोमवती अमावस्या पे कुरुक्षेत्र में लेडीज जाती हैं भाई ब्रह्म सरोवर में स्नान करने, अपने पाप धोने। तो जो ये मराठा औरतें थी, ये भी 9 मार्च 1758 ईस्वी को सोमवती अमावस्या के दिन कुरुक्षेत्र में अपने नहाने जाती हैं भाई, पाप धोने जाती हैं, अपने पवित्र स्थान है भाई, सारे डुबकी लगाते हैं। ठीक है, और ये औरतें जब वापस आ रही थी, जब ये औरतें, अभी ये तो चीज मैं क्या लिखूं, यहाँ पे ना सरहिंद के गवर्नर होते थे उस टाइम, जो अफगान के थे। ठीक है, इनको अहमद शाह अब्दाली इनको बिठा के गया था। कौन थे भाई गवर्नर यहाँ पे? अब्दुल समद खान। इन्होंने क्या किया भाई? इन औरतों पर, मराठाओं की औरतों पर अटैक कर दिया। ठीक है, किसने किया? अब्दुल समद खान ने, जो उस टाइम सरहिंद के गवर्नर थे, यानी कि आपके पंजाब के गवर्नर थे। पर यहाँ पे मराठा इनको हरा देते हैं भाई। ठीक है, फिर क्या होता है भाई? जो मल्हार राव होलकर है, इन्होंने ना तरावड़ी और जो आपका करनाल एरिया है, जिसको आज के दिन आप तराइन के नाम से भी जानते हो, तरावड़ी एरिया करनाल के अंदर ही है, यहाँ पे काफी लूट खसोट की। ठीक है, किन्होंने? मल्हार राव होलकर या इनके सैनिक थे भाई जो। अब है ना, मराठे काफी घमंडी और उदंड हो गए थे। क्यों? सारे इनसे डरने लगे थे भाई। इसी घमंड के कारण भाई, जैसे ये फर्क नहीं करते थे ये हिंदू है या मुसलमान, इनको लूटने से मतलब था नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तभी मैं कह रही थी कि जब मैंने उस सर की भाई बातें सुनी, तो मुझे लगा कि भाई होता होगा ऐसे कि भाई इन्होंने नहीं किया होगा अत्याचार, क्योंकि ये भी हिंदू थे, कहाँ किया होगा। लेकिन नहीं भाई, इन्होंने खूब लूट खसोट की थी। ठीक है, कोई फर्क नहीं समझते थे, दोनों को बराबर लूटा भाई, हिंदू मुसलमानों को। अपने हरियाणा में जो हिंदू किसान थे, उनके साथ बहुत ही
बर्बर बर्ताव किया इन्होंने, जैसे उनकी फसलें बर्बाद कर देते थे। तो इन सब से ना किसान दुखी हो गए थे। किसान है ना मल्हारराव होलकर के पास गए, सरदार थे भाई उस टाइम मल्हारराव होलकर, तो उनसे शिकायत की। तो वहां पे जो ये मराठा सरदार होलकर थे, इन्होंने इतनी मीठी वाणी बोली, क्या वाणी बोली जिसपे आपको भी गुस्सा आएगा कि ना सिपाही ऐसा किया करते हैं, क्या किया करते हैं, लूट खसोट, फसलों को बर्बाद करना। ठीक है, ये वाणी किसकी थी, मल्हारराव होलकर की थी। अब देखो भाई, हरियाणा पर अधिकार के बाद मराठों के जो रघुनाथ राव थे और जो होलकर के नेतृत्व में, अब इन्होंने पंजाब की तरफ रुख कर लिया। और ये जब पंजाब की तरफ रुख करते हैं तो ये थानेसर होते हुए अंबाला के पास मुगल की सराय में डेरा डाल लिया। और उस टाइम मुगल सराय के कौन थे भाई, अदीना बेग थे वहां पे। जो अदीना बेग की सहायता से इन्होंने क्या किया भाई, पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया। कौन कौन थे भाई, एक तो आपके अमिताबेन बेग की सहायता से इन्होंने सरहिंद तो जीत लिया। अब जो यहाँ पे सरहिंद पे ये एक तो आपके अब्दुल समद खान थे और दूसरे कौन थे भाई, एक और थे, कौन थे, जंगबाज खान। ये दोनों क्या करते हैं भाई, इन दोनों को कैदी बना लिया। किन्होंने बना लिया, आपके मराठाओं ने। कौन थे मराठा आपके, जो ये रघुनाथ राव और होलकर दोनों थे, इन्होंने अदीना बेग की सहायता से सरहिंद पर कब्जा कर लिया। और जो अब्दुल समद खान यहाँ के गवर्नर थे और जंगबाज खान थे, इनको कैद कर लिया और शहर को खूब लूट लिया। अब भाई जो दूसरे थे आपके यहाँ पंजाब एरिया में, जैसे तैमूर शाह हो गया, जहान खां हो गया, ये लोग क्या करते हैं भाई, मराठों के डर से 1758 में, अप्रैल 1758 में पंजाब छोड़कर अफगानिस्तान भाग गए। अब मराठाओं ने पेशावर और भाई मुल्तान पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे जो अदीना बेग था, जो ये अम्बाला एरिया का गवर्नर था उस टाइम, मुगल सराय का, इसको पंजाब का गवर्नर बना देते हैं। कौन बना देते हैं भाई, आपके मराठा बना देते हैं। और जो आपका रघुनाथ राव है, ये वापस साउथ की तरफ आ जाता है, अपने साउथ इंडिया चला जाता है। तो यहाँ से पंजाब विजय के बाद क्या होता है भाई, ऑब्वियस बात है, हरियाणा भी चला गया, दिल्ली भी चला गया, पंजाब भी चला गया। अहमद शाह अब्दाली के पास ये बात गई होगी। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, होना तय था पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पानीपत का तीसरा युद्ध, जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो भाई, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस